और जी क्या हालचाल। ये प्रार्थना आप सुने हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। शक्ति मांगिए दाता से और थोड़ा सा उदार बनिए और अपने मन का विश्वास नहीं खोना है, कमजोर नहीं करना है, क्योंकि अब आपके पास CGST एक्ट 2017 का सेक्शन 37 सब सेक्शन 4 जो अमेंडमेंट हुआ उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुका है। अब आपके पास जो GSTR1 के डिफॉल्टर हैं, जिन्होंने GSTR1 नहीं फाइल किया, उनके पास GSTR1 पे लेट फी लग के आने का नोटिस स्टार्ट हो चुका है। स्क्रीन पे आप देखिए, ये छोटा सा है कि किस तरह से आना शुरू हो गया। अब ये जो अमाउंट बेचारा, ये देखिए 2,08,800 रुपए का आया है, ये क्या करेगा? ये सीधे नोटिस लेगा और जाकर के जमा कर देगा गवर्नमेंट को। ये नोटिस लेकर के जमा तो नहीं करना है ना, नहीं करना है। अब आप कहोगे करना है कि नहीं करना है, ये मैं बताता हूँ। आप पूरी वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब नोटिफिकेशन आया आपके पास, तो सबसे पहले आपको ये देखना है, नोटिफिकेशन का कैलकुलेशन आपको करना है। इसके लिए मैं, आप स्क्रीन पे देखिए, करीब 5-6 नोटिफिकेशन जो 2017 से अब तक नोटिफाई किए गए हैं GSTR1 से रिलेटेड, उस सारे नोटिफिकेशन को मैं लेकर के इस वीडियो में आया हूं। आपको इसका लिंक मैं दे दूंगा। सारे नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, वहां से सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूंगा, फेसबुक ग्रुप पे भी डाल दूंगा। कहीं से भी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने पास रखिएगा या इस वीडियो को रखिएगा, तो उसी से आपका काम हो जाएगा। जितने भी ऑफिसर्स हैं GST डिपार्टमेंट के, वो इंपॉर्टेंट रूप से इस वीडियो को देखिए कि आपका सिस्टम हो सकता है जो नोटिस आप दे रहे हैं वो नोटिस ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड होगा, ऑटो पॉपुलेटेड होगा, ऑटो कैलकुलेटेड होगा, और आप नोटिफिकेशन अगर दे दिए हैं, सॉरी नोटिस अगर आपने इशू कर दिए SSC को, तो SSC जो रिप्लाई लेके आता है विद नोटिफिकेशन, उसको प्लीज कंसीडर जरूर करिएगा, और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। नोटिफिकेशन नंबर 4/2018, सबसे पहला नोटिफिकेशन नोटिफाई किया गया 23 जनवरी 2018 को, जिसमें ये आपको जो लोग GSTR1 नहीं फाइल किए थे उनसे रिलेटेड ये दिया गया है। सपोज करिए अब 2017 से लेकर के अभी तक का जो नोटिस आपके पास आ रहा है GSTR1 लेट होने का, तो उसमें आपको ये देखना है किस किस पीरियड में क्या अमाउंट लगाया गया है मेरा, क्योंकि बहुत सारे पीरियड में माफ हो चुका है। तो जब माफ हो चुका था, या जिसमें जो लेट फी का अमाउंट है वो रिड्यूस कर दिया गया, और वहां पे भी अगर आप एज पर लॉ आप 47 के हिसाब से दे रहे हो नोटिस में अमाउंट, तो वो पे हमें नहीं करना है। उसके लिए एक रिप्लाई तैयार करिए और वो सारे नोटिफिकेशन का रेफरेंस देके नोटिफिकेशन लगा के भेजिए। अगर कैलकुलेशन नोटिस का सही है तो आप उस नोटिस में बताए गए अमाउंट को जमा करिए। नोटिफिकेशन नंबर 4/2018 जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेन नोटिफिकेशन है। आगे इसी का अमेंडमेंट होता चला गया। इन्होंने वेवर क्या किया ये समझिएगा। इन्होंने उन रजिस्टर्ड पर्सन के लिए किया कि जिन्होंने क्वार्टरली या मंथली GSTR1 नहीं फाइल कर पाए, और उन पे जो लगना है वो 25 रुपये एवरी डे, यानी 25 रुपये तो C और S लगा के हो जाएगा 50 रुपये पर डे यहाँ पे लग रहा था। और अगर आपका टर्नओवर नील है, अगर सप्लाई नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, तो वो मैक्सिमम जाएगा 10 रुपीज पर डे, यानी C और S मिला के हो जाएगा 20 रुपीज पर डे। यानी कि इस पीरियड का आपको देखना है कि अगर टर्नओवर आपका था 50 रुपया प्रतिदिन पर डे, और नील वालों के लिए 20 रुपया पर डे के हिसाब से यहाँ कैलकुलेशन GSTR1 का हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चल करके फिर एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 75/2018। ये भी आया आपको कब? 31 दिसंबर 2018 को। यहाँ पे सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी, और आप देखिए उसी नोटिफिकेशन को, नोटिफिकेशन नंबर 4/2018, जो अभी हम थोड़ी देर पहले पीछे चर्चा की थी, उसी को अमेंडमेंट किया गया। उसमें इन्होंने क्या कहा कि जो रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, यानी GSTR1 मंथली या क्वार्टरली, जुलाई 2017 से लेके सितंबर 2018
तक का नहीं किए और वो कर देते हैं 22 दिसंबर 2018 से लेके 31 मार्च 2019 के बीच, तो उनका वेवर हो जाएगा। क्लियर? उसका वेव्ड कर दिया गया, उसको अब नहीं लगना है, उस पर कोई लेट पेनल्टी नहीं लगना है। जिन लोगों ने जुलाई 2017 से लेके सितंबर 2018 तक जीएसटी का रिटर्न GSTR1 लेट फाइल किया, उनका वेव्ड हो गया। उनके लिए एक टाइम दिया गया कि भैया आप लोग एक काम करो, 22 दिसंबर 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक अगर आप कर लेते हो GSTR1 फाइल, तो आपको वो जो पेनल्टी आपने देखा 50 रुपये और 20 रुपये वाला, वो नहीं लगना है। तो इस पीरियड को भी आपको ध्यान रखना है। इस पीरियड को इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी रकम को आपको बचत होना है। यानी कि नोटिफिकेशन नंबर 4/2018 को सुपरसीड कर गया नोटिफिकेशन नंबर 75/2018। तो यहाँ पे तो हमारा हो गया बल्ले बल्ले, ठीक है, यहाँ पे मजा आ गया भाई। जुलाई 2017 से सितंबर 2018, यानी कि एक साल का कहा कि भाई 22 दिसंबर से लेके 31 मार्च 2019 तक कर ले भैया, तुम्हें नहीं देना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन आया, पीरियड आप लिखते जाइएगा नोटिफिकेशन के साथ साथ। ये नोटिफिकेशन आया नोटिफिकेशन नंबर 74/2019 और ये आया 26 दिसंबर 2019 को। यहाँ फिर उन्होंने क्या किया, नोटिफिकेशन नंबर 4/2018 को फिर से अमेंड किया। अब अमेंड करके क्या किया भैया, यहाँ देख लीजिए क्या किया। यहाँ पे इन्होंने किया कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट shall stand waived for the registered person who failed to furnish the details of outward supply in form GSTR1 for the monthly or quarterly from July 2017 to November 2019। वाह, क्या बात आया है भैया। देखिए, जुलाई 2017 से लेके, यानी कि पिछले नोटिफिकेशन जो ये आपने 75/2018 अभी पढ़ा 75/2018, इसको भी सुपरसीड कर दिया कौन, नोटिफिकेशन नंबर 74/2019। ये कहता है जुलाई 2017 से लेके नवंबर 2019 तक जिन लोगों ने नहीं GSTR1 फाइल किया, और अगर वो कर देते हैं अपना GSTR1 फाइल 19 दिसंबर 2019 से लेके 10 जनवरी 2020 के बीच, तो उनका वेव ऑफ हो गया। ये लीजिए, ये भी वेव कर गया, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो गया। तो आपको देखना है कि जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक के बीच का भी किसी पीरियड का आपने अगर 19 दिसंबर 2019 से 10 जनवरी 2020 तक फाइल नहीं किए, तब अगर आया है तब तो ठीक है नोटिस में। और अगर इस पीरियड का भी नोटिस में आपको पेनल्टी मांगा जा रहा है लेट फी, तो यहाँ पे इस रेफरेंस में आप रिप्लाई दीजिए और इस नोटिफिकेशन का रेफरेंस दे दीजिए। अब इसके पास एक और धमाका होता है, ये फिर आता है नोटिफिकेशन नंबर 33/2020, जो कि आता है 3 अप्रैल 2020 को, और इसने फिर नोटिफिकेशन नंबर 4/2018 को सुपरसीड किया, यानी कि अमेंडमेंट किया। इसने भी बहुत अच्छा चीज लाया। इसने क्या लाया, अब देखिए, इसमें अब 2019 के बाद से आपको तो पेनल्टी लगना है, लेकिन यहाँ पे फिर इन्होंने वेव ऑफ किया कि इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मार्च अप्रैल मई 2020 का या क्वार्टर एंडिंग मार्च 2020 का नहीं GSTR1 फाइल किए, फेल कर गए, वो लोग अगर 30 जून 2020 से पहले कर देते हैं, 30 जून 2020 से पहले कर देते हैं, तो उनका भी ये वेव्ड हो जाएगा। ये वेव्ड किस किस महीना का हो रहा है, मार्च 2020, अप्रैल 2020 एंड मई 2020 का। ठीक है, और क्वार्टर वाला, ये तो मंथली वाले का हो गया, क्वार्टर वाले का जिसका 31 मार्च
2020 31 मार्च 2020 को क्वार्टर एंडिंग का फाइल करना था GSTR1, अगर वो लोग इस GSTR1 को ऑन और बिफोर 30 जून 2020 तक कर देते हैं फाइल, तो उनको फिर वेव कर दिया गया। तो ये कुछ पीरियड के लिए दिया गया आपको, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई 2020 के लिए, और क्वार्टर वाले के लिए क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2020 का। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ये पीरियड आपको देखना है, नोट कर लीजिएगा एक एक्सेल में, ठीक है। उसके बाद आता है एक नोटिफिकेशन नंबर 53/2020, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, और ये भी आता है 24 जून 2020 को। इसने भी नोटिफिकेशन नंबर 4/2018 को अमेंड किया गया, और यहाँ पे क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसमें कहता है कि इसने एक मंथ दिया, क्वार्टर एंड दिया या मंथ दिया, और उसका एक डेट दिया। यहाँ पे भी इन्होंने क्या कहा कि ये एज पर सेक्शन 47 जो डेट प्रोवाइडेड है वो पर जो पेनल्टी है वो आपको रजिस्टर्ड पर्सन है उनका वेव्ड कर दिया जाएगा, अगर GSTR1 नहीं फाइल किए, और उस पीरियड का जो नहीं किए उसका हमने कॉलम नंबर 3 में एक डेट दिया, तब तक अगर आप कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, ऑन और बिफोर इस डेट को या पहले। यानी कि अगर मार्च 2020 का जो GSTR1 है आप भूल गए थे करना या नहीं किए, नहीं आता था, वो अगर आप 10 जुलाई 2020 तक कर दिए हैं, 10 जुलाई 2020 से पहले या 10 जुलाई 2020 को, तो यहाँ पे भी आप वेव ऑफ हो गए। फिर अप्रैल 2020 का है 24 जुलाई 2020 को करना आपको। फिर मई 2020 का है आपको 28 जुलाई 2020 को, और उसके बाद इन्होंने कहा जून 2020 का, जून 2020 का आपको करना है 5 अगस्त 2020, यानी कि जून 2020 का अगर GSTR1 आप 5 अगस्त तक फाइल कर दिए हैं तो आपको अभी पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। फिर जनवरी टू मार्च 2020 क्वार्टर वाले अगर आप 17 जुलाई 2020 को कर दिया तो यहां भी आपको देने की जरूरत नहीं है। अप्रैल से जून 2020 के क्वार्टर वालों के लिए 3 अगस्त 2020 तक आपने कर दिया है GSTR1 फाइल, तो यहाँ पे भी आपको पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया, जो कि आया नोटिफिकेशन नंबर 2021 में, नोटिफिकेशन नंबर 20/2021, और ये आया किस तारीख को भैया, 1 जून 2021 को, 1 जून 2021 को। यहाँ पे फिर इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 4/2018 को अमेंड किया, यानी कि सुपरसीड कर दिया इसके रूल को। अब क्या किया, आइए देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा हल्का सा हेवी लगा दिया, क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने कहा कि अगर जून 2021 से ऑनवर्ड या क्वार्टर एंडिंग जून 2021 ऑनवर्ड, मंथली वाले के लिए जून 2021 हो गया, और क्वार्टर एंडिंग वालों के लिए जून 2021, दोनों को ले लिया इन्होंने। क्या लेट फी होगा समझिएगा। As the case may be, shall stand waived which is in excess of an amount as specified in column 3 of the table given below for the class of registered person mentioned in corresponding entry column number 2 who fail to furnish the details of outward यानी GSTR1 by the due date namely। यहाँ पे इन्होंने किया कि जितना अमाउंट यहाँ दिया है इसके ऊपर जो होगा वो आपका वेव्ड ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है, इससे ऊपर आपको नहीं लिया जाएगा। तो ये कितना कितना अमाउंट है भैया, कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव नील आउटवर्ड सप्लाई, अगर आपका नील था GSTR1 में कुछ भी नहीं है तो 250 रुपीज यानी कि 500 रुपीज हो गया आपका। रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ
टू रुपीज 1.5 CR इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उनके लिए 1000 रुपीज, यानी कि ये 2000 रुपीज हो गया। ठीक है, 1000 CGST और 1000 SGST, 2000 रुपीज हो गया। कब? अगर रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर अप टू 1.5 CR है। नील वालों के लिए तो इन्होंने कह ही दिया कि 500 रुपया, 1.5 करोड़ तक का 1.5 CR तक का है तो उनके लिए 1000 रुपया मैक्सिमम आपको देना है, यानी कि 2000 रुपीज। और अगर आपका टर्नओवर मोर देन रुपीज 1.5 CR, मोर देन 1.5 करोड़ से लेकर के अप टू 5 करोड़ रुपीज है, तो उस केस में इन्होंने कह दिया कि 2500 यानी 2500 रुपया, यानी कि CGST और SGST मिला करके आपका हो जाएगा 5000 रुपया। तो यहाँ पे जाकर के ये नोटिफिकेशन फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये सारे के सारे नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे दे दिया। ये नोटिफिकेशन आपको इम्पोर्टेंट काम आना है, तो इसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन कर लेना है। जो नोटिस आ रहा है आपका डिपार्टमेंट से, उसको इन सारे नोटिफिकेशन से एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, पीरियड देख लीजिएगा, और उस पीरियड के हिसाब से अपना कैलकुलेशन करके उसके बाद ही आप अपना लेट फीस जमा करिएगा डिपार्टमेंट को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मैं दे चुका हूं, सारे के सारे डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूं। अब आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, अब आपको सोचने की बात नहीं है। ये आपको मेरा नोटिफिकेशन सारा आपको CBIC की पोर्टल पे भी है, और बाकी मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग होने में। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।